भगवान श्री कृष्ण की कहानी इस प्रकार है। 1. श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में मथुरा में हुआ था। उनका जन्म भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। 2. श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। उन्हें कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश और वासुदेव जैसे नामों से भी जाना जाता है। 3. श्री कृष्ण के बचपन का कुछ समय गोकुल में बीता था। कंस के अत्याचारों से बचने के लिए उनका परिवार वृंदावन में जाकर बस गया। 4. श्री कृष्ण ने मथुरा में जाकर अपने मामा कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने मथुरा का राजपाट संभाला। 5. महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। और 6. पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक बार श्री कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी एक बहेलिये ने गलती से उन्हें हिरण समझकर तीर से वार कर दिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने नदी किनारे अपना मानव शरीर त्याग कर दिया और बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। भगवान श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी था। देवकी मथुरा के यादव राजा उग्रसेन के भाई देवक की बेटी थीं। देवकी को अदिति का अवतार भी माना जाता है। कहा जाता है कि अपने पिछले जन्म में देवकी भगवान श्रीराम की माता कौशल्या थीं। श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कुछ और खास बातें। 1. भविष्यद्वक्ताओं ने कंस को बताया था कि देवकी के पुत्र से उसका वध होगा। इसलिए कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मारने की व्यवस्था करा दी थी। 2. जब कृष्ण का जन्म हुआ तो वासुदेव ने उन्हें चुपके से यमुना के पार ले जाकर एक दूसरी बच्ची के साथ बदल दिया। 3. जब कंस ने उस बच्ची को मारने की कोशिश की तब वह बच्ची हिंदू देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और कंस को चेतावनी दी। 4. पुराणों के मुताबिक कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। 5. कृष्ण का बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारिका में बीता। और 6. महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण ने द्वारिका पर 36 साल तक राज किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु इस तरह हुई। 1. एक बार श्री कृष्ण वन में पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। 2. उस समय जरा नाम के एक बहेलिये ने उन्हें हिरण समझकर उन पर तीर चला दिया। 3. तीर उनके पैरों में लगा और श्री कृष्ण ने वहीं पर अपना मानव शरीर त्याग दिया। और 4. इसके बाद वे बैकुंठ या गोलोक धाम चले गए। मान्यता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के पीछे 2 श्राप थे। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण को 36 सालों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया था। एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने शरारत की थी, जिसके कारण ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद अर्जुन मदद लेकर द्वारका पहुंचे और कृष्ण की मृत्यु की खबर सुनकर बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण की मृत्यु को ही कलयुग की शुरुआत माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और अंतिम संस्कार से जुड़ी कुछ मान्यताएं ये हैं। 1. कहा जाता है कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, तभी एक जरा नाम के शबर ने उन्हें तीर से मार डाला। 2. पांडवों ने श्री कृष्ण का वैदिक रीति से अंतिम संस्कार किया, लेकिन उनका शरीर नहीं जला। 3. पांडवों ने देखा कि श्री कृष्ण का पूरा शरीर जल गया है, लेकिन उनका दिल धड़कता रहा। 4. पांडवों ने श्री कृष्ण के दिल को जल में प्रवाहित कर दिया। 5. कहते हैं कि श्री कृष्ण का दिल लकड़ी के लट्ठे के रूप में बदल गया और समुद्र की लहरों पर बहकर उड़ीसा पहुंच गया। 6. वहां के राजा इंद्रद्युम्न को सपने में श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा कि समुद्र तट पर एक लकड़ी के लट्ठे के रूप में उनका शरीर है। 7. राजा इंद्रद्युम्न ने विश्वकर्मा की मदद से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां तैयार करवाईं और उन्हें पुरी के मंदिर में स्थापित करवाया। और 8. श्री कृष्ण को जहां तीर लगा था वो जगह गुजरात के सोमनाथ के पास स्थित है। इसे भालका तीरथ के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बचपन से जुड़ी एक कहानी ये है कि वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खाते थे। गांव वाले इसकी शिकायत यशोदा मैया के पास लेकर आते थे। इससे यशोदा मैया और नंदलाला परेशान रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ और बातें हैं। 1. श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। 2.
उनका बचपन वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोकुल और द्वारका में बीता। 3. महाभारत युद्ध के बाद उन्होंने द्वारका पर 36 साल तक राज किया। 4. गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म करने का संदेश दिया है। 5. श्री कृष्ण की 8 पटरानियां थीं, इनमें रुक्मणी पहली थीं। और 6. श्री कृष्ण के 8 पत्नियों से हर एक से 10 बेटे हुए थे, यानी कुल मिलाकर उनके 80 पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था। वासुदेव के बारे में कुछ खास बातें हैं। 1. वासुदेव महान शूरसेन के पुत्र थे। 2. वासुदेव नंद बाबा के भाई थे। 3. वासुदेव के जन्म के समय देवताओं ने आनक और डंडबी बजाई थी, इसलिए उनका एक नाम आनक दुंदुभी भी पड़ा। 4. वासुदेव ने स्यमंतपंचक क्षेत्र में अश्वमेध यज्ञ किया था। 5. कृष्ण की मृत्यु के बाद वासुदेव ने प्रभास क्षेत्र में देह त्याग दिया। और 6. हरिवंश पुराण के मुताबिक वासुदेव और नंद चचेरे भाई थे और गोकुल के क्षत्रिय यादव प्रमुख थे। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ खास बातें हैं। 1. श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। 2. श्री कृष्ण को जन्म देने वाली माता का नाम देवकी था। 3. श्री कृष्ण का पालन पोषण माता यशोदा और नंद बाबा ने किया था। 4. श्री कृष्ण ने द्वारका पर 36 वर्षों तक राज किया था। 5. महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन के सारथी के तौर पर काम किया था। और 6. श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद परीक्षित का राज्यकाल शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था से जुड़ी कुछ बातें। 1. पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। कंस एक अत्याचारी राजा था, जिसे आकाशवाणी से पता चला था कि देवकी के 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। इस वजह से उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया था। 2. कंस के डर से वासुदेव ने नवजात बालक श्री कृष्ण को रात में ही यमुना पार कर गोकुल में यशोदा के यहाँ पहुंचा दिया। यशोदा और नंद ने उन्हें अपना लालन पालन किया। 3. बचपन से ही श्री कृष्ण नटखट थे। वे अपने मित्रों के साथ मिलकर गांव वालों का माखन चुराकर खा जाते थे। गांव वाले इसकी शिकायत यशोदा से करते थे, जिसके बाद उन्हें डांट भी पड़ती थी। 4. बाल कृष्ण को माखन चोर भी कहा जाता था। 5. बचपन में ही उन्होंने बड़े बड़े काम किए, जो किसी आम इंसान के लिए संभव नहीं थे। 6. उन्होंने कंस द्वारा भेजी गई राक्षसी पूतना का वध किया था। इसके बाद उन्होंने शकटासुर, तृणावर्त जैसे कई राक्षसों का वध किया था। और 7. श्री कृष्ण ने गोकुल छोड़कर नंदगांव में भी कई लीलाएं की, जिनमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रासलीला आदि शामिल हैं। भगवान कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी के बारे में कई मान्यताएं और कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के मुताबिक राधा ने कृष्ण को पहली बार तब देखा था जब मां यशोदा ने उन्हें औखल से बांध रखा था। राधा को कृष्ण से पहली ही नजर में प्रेम हो गया था। 2. राधा और कृष्ण के बीच आध्यात्मिक प्रेम था, इसलिए दोनों ने शादी नहीं की। 3. राधा कृष्ण की सर्वोच्च प्रेयसी थीं और उन्हें सर्वोच्च देवी माना जाता है। 4. ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक राधा का विवाह रायान से हुआ था, जो कि माता यशोदा के भाई थे। इस वजह से राधा कृष्ण की मामी लगती थीं। 5. कुछ लोगों का मानना है कि राधा और कृष्ण के बीच विवाह का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनका रिश्ता भक्त और भगवान का था। 6. राधा के अंतिम समय में कृष्ण ने उन्हें अपनी बांसुरी की धुन सुनाई थी। इसके बाद राधा ने अपने प्राण त्याग दिए और कृष्ण ने अपनी बांसुरी तोड़कर फेंक दी। और 7. राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ प्रेम ही नहीं, बल्कि त्याग की सीख भी देती है। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध की स्थिति एक बार आई थी, लेकिन ये युद्ध नहीं हुआ था। इस घटना के बारे में कुछ जानकारी। एक बार गया नाम का एक गंधर्व द्वारका नगरी के ऊपर से उड़ रहा था और उसने नीचे थूक दिया था। ये थूक कृष्ण के माथे पर जा गिरा। 2. क्रोधित होकर कृष्ण ने रथ पर उसका पीछा किया। 3. भयभीत होकर गया, इंद्रप्रस्थ की ओर भागा और सुभद्रा के चरणों में गिर पड़ा। 4. उसने गुहार लगाई कि अनजाने में हुई गलती के लिए एक आदमी क्रोध में पागल होकर उसे मारने के लिए पीछा कर रहा है। और 5.
उसने कहा कि वह शरण में आया है और उसकी रक्षा की जाए। श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में कुछ और जानकारी। 1. श्री कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे के सखा और संबंधी थे। 2. महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे। 3. श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में अर्जुन को 18 दिनों तक गीता का उपदेश दिया था। 4. गीता में भी 18 अध्याय हैं। और 5. गीता जयंती हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं। 1. भगवान शिव श्री कृष्ण के आराध्य हैं और श्री कृष्ण भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहते हैं। 2. भगवान शिव श्री कृष्ण की लीलाओं को देखना बहुत पसंद करते हैं। 3. भगवान शिव और श्री कृष्ण ने हमेशा संसार के लिए मिलकर काम किया और अद्भुत लीलाएं रचीं। 4. एक बार नारद जी ने भगवान शिव को श्री कृष्ण के बारे में बताया था। इसके बाद भगवान शिव ने साधु का रूप धारण करके गोकुल में भिक्षा मांगकर श्री कृष्ण के दर्शन किए थे। 5. एक बार भगवान शिव ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से युद्ध किया था। राजा बलि के पुत्र बाणासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके सहस्त्र भुजाओं का वरदान पा लिया था। और 6. महाभारत में वर्णित है कि श्री कृष्ण पांचजन्य नामक एक शंख रखते थे। श्रीमद्भगवद्गीता में बताया गया है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वासुदेव ने इसका इस्तेमाल किया था। भगवान कृष्ण और पशुओं से जुड़ी कुछ कहानियां। 1. गायों की सेवा। भगवान कृष्ण गायों की सेवा करते थे और उन्हें बहुत प्यार करते थे। गायों के रक्षक के रूप में उन्हें भगवद गीता में दर्शाया गया है। गायों की सेवा करने के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। 2. वत्सासुर की कहानी। एक बार जब भगवान कृष्ण बलदाव गायों को चराते हुए जंगल में थे, तो वहां बछासुर नाम का राक्षस छल से गायों के झुंड में शामिल हो गया। 3. नरकासुर का वध। जब नरकासुर का अत्याचार बढ़ गया, तो देवी देवता और ऋषि मुनि भगवान कृष्ण की शरण में आए। भगवान कृष्ण ने उन्हें नरकासुर से मुक्ति दिलाने का वादा किया था। नरकासुर को स्त्री के हाथों मरने का श्राप था, इसलिए भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से उसका वध कर दिया। और 4. पौंड्रैक का वध। भगवान कृष्ण ने अकेले ही अपने चक्र से पौंड्रैक की सेना को समाप्त कर दिया और फिर पौंड्रैक का वध कर दिया। श्री कृष्ण और एक आदमी से जुड़ी एक कहानी इस प्रकार है। 1. एक बहुत अमीर आदमी वृंदावन में यमुना के किनारे बैठा था। 2. वहीं एक वृद्ध संत भी बैठा था जो लगातार राधा का नाम जप रहा था। 3. अमीर आदमी ने संत से कहा, बाबा बस नाम ही रटते रहते हो, या कुछ पाया भी है? 4. संत बोले, बाबा हमें तो कुछ पाना नहीं, जो पाना था वो यही नाम है, सो मिल गया। 5. अमीर आदमी ने कहा, देखिए हम क्या दिखाते हैं। 6. वह उठा और यमुना के पानी पर चलने लगा, जैसे जमीन पर चल रहा हो। 7. वह पूरी नदी पार कर आया और वापस आया। उसने कहा, देखा बाबा कैसा चमत्कार, ये पाया हमने। संत ने पास खड़े एक मल्लाह को बुलाया और पूछा, क्यों भाई नदी पार जाने का क्या लोगे? मल्लाह ने कहा, बाबा आपसे कुछ नहीं ले सकता। संत ने कहा, भाई हमें जाना नहीं, लेकिन जानना है कि आमतौर पर क्या लेते हो? मल्लाह ने कहा, बाबा चाराना। संत ने अमीर आदमी से कहा, भाई जो काम 4 आने में हो सकता है, उसे सिद्ध करने के लिए तुमने जीवन गंवा दिया। और संत ने कहा, मिथ्या अभिमान और मुफ्त की नौटंकी दिखाने के अलावा क्या हाथ लगा? भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी कई महिलाओं से जुड़ी कहानियां हैं, जैसे कि रुक्मिणी, राधा और सत्यभामा। 1. रुक्मिणी। रुक्मिणी को कृष्ण की पसंदीदा और प्राथमिक पत्नी माना जाता है। कहा जाता है कि रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार थीं। द्वारका के राजकुमार कृष्ण ने रुक्मिणी से प्रेम विवाह किया था। तुलाभारम कथा में रुक्मिणी के प्रेम की गहराई का पता चलता है। 2. राधा। कहा जाता है कि कृष्ण को पहली बार देखते ही राधा बेसुध सी हो गई थी। राधा को ऐसा लगा था जैसे उनका कृष्ण से कोई पूर्व जन्म का रिश्ता हो। जब कृष्ण वृंदावन से विदा हुए, तो राधा एक कोने में उदास खड़ी थीं। उन्होंने कृष्ण से कहा था कि वे भले ही उनसे दूर जा रहे हों, लेकिन वे उनके मन में हमेशा बसे रहेंगे। और 3. सत्यभामा।
नारद ने सत्यभामा से कहा था कि वे रुक्मिणी से ज्यादा प्रेम करती हैं। नारद के कहने पर सत्यभामा ने तुलाभारम की चुनौती स्वीकार कर ली थी। सत्यभामा ने अपनी सारी संपत्ति तराजू के दूसरी तरफ रख दी, लेकिन वह कृष्ण के वजन के बराबर नहीं हो पाए। सत्यभामा ने रुक्मिणी से मदद मांगी, तो रुक्मिणी ने धन के ढेर पर तुलसी का पत्ता रख दिया और उसका वजन कृष्ण से ज्यादा हो गया। भगवान कृष्ण और देवी दुर्गा से जुड़ी कुछ बातें। 1. श्री कृष्ण और देवी दुर्गा ईश्वर के दो रूप हैं। 2. भगवान शिव और देवी दुर्गा पार्वती के विवाह में भगवान विष्णु कृष्ण ने भाई के रूप में सारी रस्में निभाई थीं। 3. युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जीत सुनिश्चित करने के लिए मां दुर्गा की पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने के लिए कहा था। 4. मां दुर्गा आदि शक्ति का एक रूप है। 5. मां दुर्गा शिव की उस पराशक्ति का प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धितत्व की जननी तथा विकार रहित रूप है। 6. देवी पार्वती पर्वत राजा हिमवान की पुत्री थीं। इस प्रकार उन्हें गिरिजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है पहाड़ से उत्पन्न हुआ। 7. देवी दुर्गा प्रजापति दक्ष की पुत्री सती के रूप में अवतरित हुईं। और 8. देवी दुर्गा अपने अगले अवतार में पर्वत राज हिमावन और रानी मैना की पुत्री के रूप में अवतरित हुईं। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच कई कहानियां प्रचलित हैं। 1. भगवान शिव को कृष्ण लीला बहुत पसंद थी। 2. एक बार पूर्णमासी काकी ने यशोदा से कहा कि वह साधु को कान्हा के दर्शन करा दे, तो वह मान गई और श्री कृष्ण को बाहर ले आए। भगवान शिव श्री कृष्ण से मिले और फिर वापस चले गए। जब वह वहां से गए तो उन्होंने अपने चरणों का निशान छोड़ दिया। यशोदा और नंदराय समझ गए कि वे कोई आम ब्राह्मण नहीं थे, बल्कि कोई दिव्य पुरुष थे। 3. एक बार महादेव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर कई अस्त्र छोड़े। महादेव ने श्री कृष्ण पर पाशुपातास्त्र से हमला किया, तो श्री कृष्ण ने महादेव पर नारायणास्त्र से प्रहार किया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो उन्होंने महादेव पर निद्रास्त्र का प्रयोग किया और वे गहरी निद्रा में सो गए। और 4. भगवान शिव को पता था कि अश्वमेध यज्ञ ही एकमात्र उपाय है जिससे संसार की नकारात्मकता को खत्म किया जा सकता है, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ के लिए कभी नहीं मानेंगे।